Hello guys, welcome to my YouTube channel Splashy Soul Tarot. सो ओम मनी पद्म फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड ये पिकअप पाइल रीडिंग है। दो पाइल्स हैं, मैं आपको पाइल्स दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने 6 पॉइंटर्स बनाए हैं। इस 6 पॉइंटर्स पे मैं आपकी पूरी रीडिंग करूँगा। सबसे पहले आपके जो पर्सन जो भी होगा जो आपसे ऑब्जेशन है उसकी पर्सनैलिटी, मल्टीपल पार्टनर्स उसकी पर्सनैलिटी बताऊँगा। देन आपका रिश्ता क्या है, आपके कैसे आपको जानते हैं, कैसे कुछ भी है। एंड देन थर्ड होगा वाई दे ऑब्जेस्ड विद यू। फोर्थ द इंटेंशंस है, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की। एंड फिफ्थ है व्हाट दे थिंक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमको कैसे परसीव करते हैं। एंड लास्ट में आपको एडवाइस विद ऑरेकल कार्ड्स मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। मेंबरशिप लेनी है तो 119 में मेंबरशिप ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग विद मी टू गाइस। ओके, सो पाइल नंबर 1 है, ब्लू पाइल है। ये है आइकल मेडिसिन वुमन। मैं मैसेज छुपा लेता हूँ तो मैं मैसेज ना देखें। एंड इसके बाद है मैरी। सेकंड जो पाइल है मैरी मैग्डालाइन, अनकंडीशनल लव। ठीक है, सो ये दो पाइल हैं। दो पाइल में ब्लू पाइल मान लो और ये ऑरेंज पाइल है, पिंक पाइल मतलब ऑरेंज मान लो। तो मैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्ड रेजोनेट करता है तुम्हारी स्क्रीन पे बहुत प्यार से मैं दिखा देता हूँ। जो तुम्हें जो वाइब देता है इन दो पाइल में से वो तुम्हारे लिए है। तुम डिसाइड कर लो यहाँ पे कि मैरी मैग्डलाइन या आइकल, जो अच्छा लगे वो तुम चूज़ करो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ जो है आइकल मेडिसिन वुमेन। ठीक है, सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, यू आर चैनल्ड फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। कि आप अभी उस फेज में हो जहाँ पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है और डिवाइन आपको नज़रिया दे रहा है, डिवाइन आपको एक राह बता रहा है कि आपको डिवाइन मतलब हीलिंग की ज़रूरत है और या आपके अंदर डिवाइन हीलिंग पावर है जिससे आप लोगों को हील कर सकते हो, बहुत ईजिली लोगों का भला कर सकते हो। बोलते हैं ना आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो मे बी आप वाले पीपल के लिए डिवाइन हीलिंग जिस तरीके से आपके लोगों के रिलेशनशिप्स एंड वगैरह कुछ भी जो लाइफ में हो, चाहे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी आप हुए हो ना, उस चीज़ को लेके मे बी यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो चीज़ें करनी है ना, तो है ना गुड मैनर में वो चीज़ें करी जा सकती है। ठीक है, लोगों को हील कर सकते हो आप। ठीक है गाइस, ये आपके लिए था। अब मैं आपको बताता हूँ पाइल से आपके लिए निकालने। जिन्होंने ब्लू चूज़ करा था उनके लिए स्टार्टिंग विद ब्लू पाइल ही करूँगा। 2-3 पाइल यूज़ मतलब डेक कार्ड यूज़ करूँगा बट मेजॉरिटी कार्ड यही रहेगा ब्लू पाइल वालों के लिए ब्लू। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका पर्सन की पर्सनैलिटी, उनका नेम वगैरह क्या, कौन सी राशि होगी। ठीक है, जैसे पर्सनैलिटी पे आते हैं तो यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस फॉर सेम, मुझे बताइए कि ये है कौन, ये इंसान आप लोगों का ना, ये जो आपसे ऑब्सेस्ड है, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना, कि ऑब्जेक्शन के लिए इंसान के बारे में बताओ पहले कि इंसान करता क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसको। पर्सनैलिटी यूनिवर्स, इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या है यूनिवर्स। ओह माय गॉड। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस मोस्ट प्रोमिनेंट जो गाइस तो मैं बता रहा हूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो। लियो कुछ लोगों के, हाँ, इनके चार्ट में भी लियो जो है ना, लियो मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट लग रहा है। एंड देन अब मैं सारे ज़ोडिएक साइंस बताता हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद है कैप्रिकॉन, टॉरस, देन 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ प्लेट्स। सो यहाँ पे जैमना, लिब्रा, जो जैमनाई भी हो सकते हैं, एंड लियो तो है ही है। ठीक है, तो ये मुझे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपको बताता हूँ। एंड नेम्स के लेटर क्या आ सकते हैं, एस आ सकता है, वी आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, पी आ सकता है, एफ आ सकता है, ओ आ सकता है, एल आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, ओ आ सकता है, वी आ सकता है, एंड इसके बाद एच आ सकता है। यही मुझे प्रोमिनेंट साइंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद में पर्सनैलिटी के बारे में। सो देखो जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस टाइप का इंसान होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर एनहांस करता होगा। ये तुमसे जैसे तुम इस इंसान है जो पर्सनैलिटी है ना, तुम पे बहुत चीज़ों का
करता होगा इम्प्लीमेंट। तुमने अगर उसको एक हल्की छोटी सी चीज़ बोल दी ना, वो अपने ऊपर करेक्ट करने की सोचेगा, भाई इस लड़की ने मुझे बोल दिया, अब मुझे करेक्ट करना है। बहुत ओवरबर्डन वाला इंसान है, बस ज़िंदगी में इतना ओवरबर्डन, अपना दिमाग इतना चलाता है, इतना चला चला के, इतना दिमाग चला के अपना दिमाग ही ख़राब कर रखा है इस इंसान ने। इतना चलाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड हर वक्त एक उदास वाली फीलिंग में रहेगा, जैसे सब कुछ ज़िंदगी में इसी के साथ ही हुआ है और हम तो बेवकूफ़ बैठे हैं, दूसरे लोगों के साथ तो कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ इसी के साथ है, ज़िंदगी दुनिया जहान की जो प्रॉब्लम है ना, वो इसी के साथ हुई है और किसी के साथ नहीं हुई है। बट एक बात है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इंसान को, आता है तो आता नहीं है, आता है तो बहुत गंदा आता है और रौद्र रूप देखने वाला है। एंड चिड़चिड़ करता है हर छोटी चीज़ में। पता है इंसान जो है ना, ये कुछ नहीं रहता, इसके पास ना सब चीज़ होती होएगी ना, होते हुए भी चीज़ों पे खुश नहीं रहना है। मतलब होता है ना कि ज़िंदगी को जियो, एंजॉय करो ना, ये इंसान को एंजॉय नहीं करना। ये इंसान को अपने ही पागलों की तरह मज़े करना ही नहीं है, मज़े इसको, सिंपल एज दैट। और ये अच्छी बात नहीं होती कि ज़िंदगी में आके ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंस है, हमेशा हैप्पीनेस की तरफ अपने आप को सोचता है कि मुझे ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। इमोशनली सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें आखिर कर जाती है इस इंसान को। एक बार बातें लग गई फिर बैंड बूंड बजा देगा भाई इंसान, ये ऐसे ना करो वैसे ना करो, ठीक है। हमेशा हमेशा सक्सेस के पीछे प्रैक्टिकलिटी माइंड है। एंड हाँ, कम्युनिकेशन इस बंदे का बहुत बेटर होगा। आप जितना मैं ट्राई कर लो, तुमको इरिटेट कर दे, तो कभी कभी तुमको ही लगता होगा भाई इतना गंदा कम्युनिकेशन, मतलब इतना बातूनी टाइप का इंसान है, इतना कम्युनिकेशन करता है कि भाई ये इंसान है, मेरे बस झेला नहीं जाएगा इस इंसान को, ऐसी ऐसी बातें करेगा। मतलब तुम भी सोचो कि भाई ये इंसान जेन्युइनली, मतलब कि लोग इंसान एग्जिस्ट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर तुम देखो ना इस इंसान को इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी में, बिजनेस जॉब जो भी बोलो, इंसान का लाजवाब है। कंपटीशन है भाई तुम्हारा, इफ़ यू आर, मतलब मुझे बहुत लोगों के लिए सेम लग रहा है कि तुम सेम, मतलब उससे हो, बैकग्राउंड से, सेम नज़रिए से हो। मतलब प्रैक्टिकलिटी बिजनेस में आए भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके दिल में जुनून है, गिव अप करने वाला इंसान नहीं है। इस इंसान ने जैसे तुम्हें पा लिया ना, कि मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मतलब तुम उसकी विक्ट्री हो बेसिकली, तुम्हें पाना है ना। बस इसकी सबसे बड़ी जो बात है ना, इसको प्यार, इमोशंस में चीज़ों को समझ नहीं आता कि इस इंसान ने कब उसको विक्ट्री बना लिया, कब उस इंसान ने उसको, मतलब विक्ट्री इन द सेंस बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि विक्ट्री ये है कि जैसे मुझे कोई ड्रेस चाहिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, मुझे ड्रेस चाहिए, बस हासिल करना है। तो इसको हर ज़िंदगी में ना चीज़ों को हासिल करना है। इसको ये नहीं पता कि वो मुझे क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ उस चीज़ को हासिल करना है। जहाँ मैंने चीज़ को हासिल कर लिया, उसके बाद इसको वैल्यू ही नहीं रहेगी। एंड पता है, हमेशा क्रॉस रोड्स पे रहता है, कभी इनडिसिसिव रहता है, इसको कभी डिसीजन लेना ही नहीं होता। अपने दिमाग में पूरी हाइलाइजेशन फैक्चुएशन बनाएगा इंसान के बारे में कि भाई इस इंसान को, जैसे तुम्हारा ना, जैसे इसने तुमको जैसे कर रखा है, इसके दिमाग में ये है कि बस इस इंसान को मैंने पा लिया, बहुत बढ़िया, बस ये इंसान मुझे कि खुशी प्रदान करेगा, ये है, तुम्हें सुकून है, सब कुछ मिलता रहेगा। बट हाँ, आगे जब सामने वाला अगर किसी में इंटरेस्टेड हो, चाहे कोई भी इंसान हो इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे इंडिसिसिव रहेगा, डिसीजन नहीं लेगा, वहाँ डरेगा, फिर बैक फायर करने के, मतलब बैक ऑन हो जाएगा, बैक ऑन करने की कोशिश करेगा। एंड इंसान के बारे में इतनी सोचता है, इतना ओवर थिंकिंग करता है कि भाई उसकी ना आउट ऑफ द ब्लू जोन पर्सनैलिटी को देखता ही रहता है। ये इंसान की पर्सनैलिटी चेंज, हर बार तुम्हारे बारे में पर्सनैलिटी चेंज। हाँ भाई, आज इस बंदी ने, आज तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छी अच्छी दिमाग में सोचेगा कि हाँ ये लड़की तो ऐसी है, लड़का ऐसा है, बला बला थिंग इसके दिमाग में। कल जहाँ हल्का सा नेगेटिव आया, दीन ईमान सब कुछ चेंज हो गया इसका 2 मिनट में। आज तुम्हारा रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, सब बहुत सेक्सी चल रहा है। बट कल जहाँ इसका ईमान किसी ने कर दिया ना चेंज, कहाँ हल्का सा लोगों ने इसको बोला कि भाई ये लड़की तो ऐसी थी, इसके बारे में तो ये चल रहा, तो इससे दीन ईमान चेंज कर देगा अपना वहीं पे, तुम्हारे बारे में गलत गलत। तो समझ लो, इमोशंस में काइंड ऑफ सीधा बोल सकते, लोगों से इतना वैलिडेशन इसको चाहिए होता है, लोगों से इतना, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों की बात तो इतनी जल्दी से आ जाता है, दूसरों को सुनता ही नहीं है। समझ रहे हो कि लोगों से मैनिपुलेट हो जाता है, बहुत तगड़ा मैनिपुलेटर है, खुद तो मैनिपुलेट हो जाता है, सामने सामने वाले को फिर दूसरी बातों करेगा, तो इतनी खिचड़ी रायता फैला देता है इसकी पर्सनैलिटी में कि इसको रिलेशनशिप्स, इसकी पर्सनैलिटी है कि इसको रिलेशनशिप से कोई दोस्ती भी हो, इसको हैंडल करने नहीं आते, इतना कर देता है। बट हाँ, लोगों को एडमायर करता है, लोगों की बनने की तरह पूरी पूरी मेहनत करता है, इसको लोगों की तरह बनना है।
ये इसके बारे में मुझे पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, बहुत ओवर टेंशन, ओवर बर्डन अपनी ज़िंदगी में लेता ही लेता है। देन हाँ, अब मैं देख लूँ कि आप दोनों का ना रिश्ता क्या है, इस इंसान का रिश्ता क्या कहलाता है आपके साथ ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए रिश्ता क्या कहलाता है इस इंसान का ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए रिश्ता क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे भी ओवरबर्डन आया है। ओके, सो बेसिकली मैं बोलूँगा रिश्ता क्या है। रिश्ते में तो मैं बोलूँगा ये एक आपका कार्मिक इंसान है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसका तुम वन ऑफ द ऑप्शंस हो, ठीक है भाई। तुम्हें इस बात को लेके ठेस होगा कि तुम जिसको मतलब सोच रहे हो, मतलब तुम्हें एक ऑप्शन की तरह कंसीडर करते हो, ऊपर उससे ऊपर कुछ नहीं हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो सब कुछ है। तुमको लेके देखो, सीधा एक बात है, उसको स्टार्टिंग में इनसिक्योरिटी होनी है, बट एक बात है तुम उसकी ख्वाहिश हो। एक होता है ना इंसान का कि फ़िल्टर लगा के बंदा बैठा हो कि भाई ये मेरे फ़िल्टर हैं कि इस इंसान के साथ ऐसा ये इंसान होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। मतलब अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि भाई तुम्हारे लिए जेन्युइन इंटरेस्टेड है, बावला पागल हो रहा है, नहीं वो ऐसा नहीं है। बस उसको तुम एक ऑप्शन की तरह अपने लगा एक हो, तुम उसकी पर्सनैलिटी में कहते हो कि आज कोई मेरी टक्कर का इंसान आया तो वो हो। ये होता है ना इंसान के सोचने पे मजबूर हो जाए, तुम सोचने में मजबूर कर दिया उस इंसान को तुमने ना, तो वो टाइप के तुम इंसान हो उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड देन इसके बाद ना अब आते हैं वाई दे ऑब्जेस्ड, तुमसे ऑब्जेस्ड क्यों है। जब ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जब तुम्हारा कार्मिक इंसान है तो ये बंदा ऑब्जेस्ड क्यों है। तुम जैसी पर्सनैलिटी से ये बंदा ऑब्जेस्ड क्यों है यहाँ पे ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ये बंदा ऑब्जेस्ड क्यों है। यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ऑब्जेस्ड क्यों है। तो देखो यार, ऑब्जेशन इसलिए है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि तुम उसके लाइफ पार्टनर हो, तुम्हारे पास वो मनी है, या तो देखो तुम बहुत अमीर ज़्यादा हो, तुम्हारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखता है। पास्ट में इसको जो सौरभ बेसिकली अभी देखो यही है कि तुम एक शादी के पर्पज से देखता है कि तुम उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। जैसे उसको एक फ्रीडम वाली लड़की चाहिए, ओपन ख्यालात की, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। एक क्रिएटिविटी देखता है, तुम्हारे अंदर बहुत तगड़ी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मे भी तुम जॉब करने वाली हो, मे भी तुम्हारी सरकारी नौकरी हो, या तुम किसी भी जॉब की तैयारी कर रही हो, या अगर तुम कॉलेज में स्कूल में भी हो, तुम्हारा टैलेंट दिखता होगा। मतलब एक टैलेंट है कि लड़की टॉपर वॉपर है, भाई लड़की के साथ रहोगे तो आगे फ्यूचर में कमाएगी, मतलब मेरी हर ज़रूरतें पूरी कर सकती है। वो तुम्हें क्रिएटिविटी वो इंसान के साथ देखते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट काइंड ऑफ इंसान हो, ठीक है। और ऊपर से जो भी ज़िंदगी में इसके दुख दर्द पीड़ा जो भी होगी ना, तुम उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली इस इंसान का ये है कि ये भी डोमिनेटर है, तुम जो मेरे व्यूअर हो तुम भी कहीं ना कहीं डोमिनेटर टाइप के इंसान हो। तो जो तुम हो, तुम इस इंसान को डोमिनेट ये बहुत ईजिली कर लोगे, इस इंसान को बहुत ईजिली तुम समझ लोगे, तुम इसको हैंडल कर सकते हो। इस इंसान को चाहिए कि मुझे कोई हैंडल करने वाला नहीं है, तो तुमको देख के जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन तुम्हें देख के वो इसका ये है कि तुम उसको हैंडल कर सकते हो, इसलिए तुमसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेस्ड है। कोई मेरी टक्कर का कोई इंसान आया है मेरी ज़िंदगी में। अब देख लेते हैं कि भाई इसके इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में इंटेंशंस क्या है भाई। तुमको ऑब्जेक्शन बात एक अलग होती है, बट इसकी इंटेंशंस क्या है तुमको लेके कि इसकी एक्चुअल में। यूनिवर्स मुझे बताइए इस इंसान की एक्चुअल में इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके ना इंटेंशंस क्या है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इंटेंशंस बताइए इस इंसान की ना, फाइल नंबर 1 वालों के लिए इस इंसान की इंटेंशंस क्या है। देखो इंटेंशंस तो मुझे ये आ रही है कि जैसे मैंने पहले तुम्हें बोला था पर्सनैलिटी में, इसकी पर्सनैलिटी तुम्हें पाना चाहता है, एंड लोगों के मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में से है ये इंसान। ध्यान रखना है इस बात को, तुम्हारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में से है, तुम पे स्टॉक करते हैं। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, तुमको धोखा दे। तुम्हारे दोस्तों ने यहाँ पे बताया कि ये लड़की है, सिंगल है, बहुत परेशान है, बहुत नाजुक वाली है, इमोशनल लड़की हो तुम भी, ये भी इमोशनल पर्सन है। चूतिया दोनों ही हो तुम, दिमाग से पैदल। इमोशंस में आके तुम क्या क्या कर देते हो भाई, गाली दे रहा हूँ बट सॉरी टू से, पैदल हो दोनों दिमाग से। इसको समझ आ गया, तुमको फ़ोटोज़ देखी इसने, लोगों ने एडवाइस करा, दिखाया, बस वही इसका ऑब्जेशन बोल लो। इंटेंशंस यही है कि तुम्हें एक बार हासिल करना है, कि काइंड ऑफ तुम्हें यूज़ करना है बेसिकली। कि बोलते हैं ना कि एक बार शेर को खून का स्वाद चढ़ गया तो चढ़ गया, बस दोस्त बनाना है, दोस्त से ऊपर कुछ रखना ही नहीं है।
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बोल लो, स्टार्टिंग के फेज़ में एक्सप्लोर करना है, यूज़ करना है, बट है अब एक चुल मची है मुझे यूज़ करने की, तो यूज़ करने का बोल लो। यूज़ भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ, तुमको करना है। अभी के लिए तुम्हारे जैसा उसकी ज़िंदगी में कोई आया नहीं है, एक इच्छा है। बोलते हैं ना, इंसान की इच्छा ही नहीं कभी ख़त्म होती। अभी तुम उस इंसान की एक इच्छा हो, एक एक अभी न्यू वर्ल्ड में उसके मतलब तुम्हारे अलावा उसको आस-पास कोई नहीं दिख रहा है। अभी तो उसको ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे सुकून हैं, वो सुकून तुम कर सकते हो। जैसे उसको एक फैमिली बनानी थी, तुम एक फैमिली टाइप के इंसान हो उसके लिए। उसके प्यार-व्यार सब कुछ के दिमाग में डिल्यूजन ये है कि अभी तो मुझे इस लड़की को पाना है, ये मेरी सोलमेट हो सकती है, ये मेरी सब कुछ हो सकती है, इससे बेटर तो कोई है नहीं। अब उसके दिमाग में इल्यूजन चल रहा है, वो जितना टेंस्ड है, जितना वरी है, अपनी ज़िंदगी में जितना परेशान हो रहा है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो के वो चीज़ें फोकस कर। अब सब कुछ तुम हो, इंटेंशंस तो देखो इसकी प्योर है, बट एक ही अगर इसने तुमको पा लिया ईज़िली, तो आगे क्या? ये है ना, व्हाट दे थिंक, इंटेंशंस तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि भाई अगर इसने तुमको पा लिया, अगर तुम इसके पास हो गए, तो वो जेन्युइनली टिकेगा कि नहीं? जो एक इंसान तुम्हारे ऑब्सेशन में है, तुम्हारे दोस्तों में से है, दोस्त का दोस्त हो सकता है, दोस्तों में से हो सकता है कि भाई इसने अगर इंसान को तुमने पा लिया, तो भाई आगे जाके रिश्ता चलेगा भी नहीं। मतलब अब तुमने भी इसको अलाउ कर दिया आने का, तो ये चलेगा कि नहीं, है तुमको चीट करके भग लेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है ना यहाँ पे, चीट करके भग लेगा क्या? तो भाई देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि तुम भी कम्युनिकेशन बढ़ाओ तो चीज़ें बढ़ेगी, तुम भी तो भाई पैशनेट इंसान हो। मैं ये बोलूँगा भाई, रिश्तों अगर तुम फ्यूचर में लेके सोचोगे, तो मुझे यहाँ पे चीटिंग लगेगी। लड़का चीट करेगा ना करेगा किसी और के साथ, लड़की के साथ, यहाँ पे डेफिनेटली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चीटिंग होगी थर्ड पार्टी में। तुम्हारे जो ये पर्सन है, इसको प्यार का खुमार उड़ेगा, स्टार्टिंग फेज का अट्रैक्शन वाला लव होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, इसके दिमाग में सिंपल सा आ जाना है कि भाई ये लड़की प्यार के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म एज अ पार्टनर दोस्त रहे बेटर रहे, तो मन से खुद ही दूरियां बनाना चालू कर देगा। एक टाइम आएगा, तुमको घोस्ट करके इंसान कट लेगा, तकलिया हो जाएगा, और रिश्ता वहीं पे समाप्ति हो जाएगा, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं होगा। सिंपल एज दैट। इस चक्कर में तुम रूइन होगे, ठीक है? तो ये है पाइल 1 वालों के लिए, तुम्हारा पर्सन जिस तुमसे ऑब्सेस्ड है अभी के लिए, उसका क्या फ्यूचर में अंत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल 1 वालों के लिए। अब मैं यहाँ पे ना तुम्हारे लिए एडवाइस एज अ ऑरेकल कार्ड से निकाल लेता हूँ। ऑरेकल कार्ड से यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आ रहा है। सबसे पहले आस्क योर गाइड से देखता हूँ। आस्क योर गाइड से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे आस्क योर गाइड से बताइए मुझे। इसलिए वो पहला आया था कि तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत, तुम हीलिंग वाले पर्सन हो। लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं बिकॉज वो हीलिंग के हिसाब से, प्लेजर जॉय गाइड्स। तो ज़िंदगी में प्लेजर ढूंढो, जितना तुम्हें सुकून मिलता है प्लेजर, अपने प्लेजर ढूंढो। जैसा तुम्हारा दिल है वैसे तुम प्लेजर, मतलब प्लेजर किसी टाइप का हो सकता है, चाहे तुम सुकून मिलता है, कुकिंग से सुकून मिलता है, खाना बनाने से, बाहर घूमने से सुकून मिलता है। अपने प्लेजर पे फोकस करो, जॉय अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ, उमंग लाओ न्यू। एक एडवाइस ये है तो अभी के लिए। और इस इंसान के साथ अगर तुम्हें प्लेजर फील होता है तो आगे बढ़ो। ये भी बोल सकते हो कि तुम्हें खुश सुकून मिलता है, सुकून मिला, अगर तुम भी टूटे हुए हो, तुम्हें कोई चाहिए, खुशी मिलती है, तुम मिलो। अगला द गन स्लिंगर है, इससे ना काउगल सेलियन ओरेकल से गन स्लिंगर। आई विल कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल आई मास्टर माई क्राफ्ट। की चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, अपने हायर सेल्फ पे, इस इंसान से अगर तुम्हें बात करनी करो, प्रैक्टिस करते रहो, सामने वाले इंसान को देखो कि भाई बंदा कैसा है कैसा नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें लगता है ना कि डर लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में इंसान टूट के चला जाएगा, मैं बोलूँगा सबसे बड़ा लेसन भी तो होगा, अगर तुम टूट के जाओगे तुम्हें समझ आएगा ना कि इंसान तुम्हें किस जगह पे तुम्हें तोड़ के जा रहे हैं, किस हिसाब से तुम्हें, वो तुम पे है समझने के लिए, ठीक है गाइस? ये था पाइल 1 वालों के लिए ओम मनी पद में हम। अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? एंड तुमसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में, एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो पर्सनल रीडिंग में से ले सकते हो। ओम मनी पद में हम। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओम मनी पद में हम पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल जिन्होंने भी ये मैरी मैगडलाइन चूज़ करा था, अनकंडीशनल लव। तो तुम्हारा ये है, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, चाहे गंदी हो, घटिया हो, या तुम्हारे अगेंस्ट हो, अपने आप को प्यार करते रहो,
दूसरों को प्यार करते रहो और एवरी सिचुएशन में प्यार करते रहो, अनकंडीशनल लव करते रहो, कुछ भी सिचुएशन हो। ये मैरी मैगडाइल का मैसेज है, तुम्हें भी देख लो एक बार ध्यान से। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी थी उनके लिए है। एंड देन अब इसके बाद अब तुम्हारे जिन्होंने भी चूज़ करा था ये ऑरेंज वगैरह ना, तो तुम्हारे लिए ऑरेंज फाइल ही है, ये कार्ड्स हैं। हैप्पी हैलोवीन तैयार हो गए। तो तुम्हारे देख लेते हैं कि तुम्हारे पर्सन की पर्सनैलिटी, नेम के लेटर, राशि क्या हो सकती है। देन जैसे मैंने पॉइंटर्स बताया था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 2 के लिए है। बताइए यूनिवर्स मुझे कि पर्सनैलिटी क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखो तुम्हें पर्सनैलिटी से पहले मैं तुम्हें बहुत चीज़ें क्लियर कर दूँ। ये तुम्हारे कर्मा वाला पर्सन है एंड ही इज़ योर सोलमेट, क्लियर कट है यहाँ पे। मुझे बोलना था सेकंड पॉइंट पे रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। आई गेस तुम्हारा ये पर्सन क्रश है। अगर तो तुम्हें लगता है ये पर्सन मुझे वही दिखाई दे रहा। पर्सनैलिटी पे आते हैं, बताता हूँ तुम्हें। पहले पर्सनैलिटी बताऊँगा तो मैं ये भी बताऊँ दूसरी चीज़ें जो है। पहले पर्सनैलिटी पे आता हूँ कि पर्सनैलिटी क्या क्या है इस इंसान की, ठीक है। तो रुको मैं कार्ड्स को सही रख लूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ोडिएक साइन जो मैं बताऊँ इक्वेरियस है, ठीक है। जामना, लिब्रा, इक्वेरियस, लिब्रा इक्वेरियस, ठीक है। एंड देन इसके बाद स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, तो जामना, लिब्रा, इक्वेरियस पक्का, टॉरस पक्का है। एंड देन इसके बाद है एरीज है या एन पाइसेस है। तो मुझे यहाँ पे यही देखो जोडिक वो मेजर अरकाना भी है, बट सारे जोडिक साइन तो, बट जितने मैंने जोडिक साइन बताया मुझे इतने दिखाई दे रहे हैं। एंड जो नेम आ सकता है वो जे आ सकता है, आई आ सकता है, टी आ सकता है, एस आ सकता है, यू आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, आई आ सकता है, टी आ सकता है, पी आ सकता है, एन आ सकता है, एल आ सकता है, एफ आ सकता है, डी आ सकता है, जी आ सकता है, के आ सकता है, जेड एंड क्यू। सो ये तुम्हारे हो गया पर्सनैलिटी। अब तुम्हें बताता हूँ जो ये इंसान है ना, तुमने इसको देखा होगा, तुम्हारे इसकी पर्सनैलिटी ये होगी, ये बहुत नेगेटिव टाइप का इंसान है। इससे ज़्यादा नेगेटिव टाइप का कोई सोच नहीं सकता। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, उसको ये घंटा समझ नहीं आता, ये कभी उसको रियलाइजेशन नहीं होता कि सामने वाले का कितना कितना गलत हो सकता है, सामने वाले को कितना ठेस पहुंच सकती है, इसको कभी ये चीज़ समझ नहीं आती। इस टाइप की पर्सनैलिटी काइंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक तो बहुत गलत वर्ड बोलना है, बट काइंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक है। अपनी ज़िंदगी में अप हील होने की जगह अप हील ही होता रहता है। पंगे लेने में बहुत है कि पंगे लेने हैं, चाहे लड़का हो लड़की, उसमें कोई नहीं, पंगे लेने में नंबर 1 है, ठीक है। तुमने देखी होगी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है ना कोई, तो वो जो कहावत है वो तुम्हारे ये जो इंसान है इससे तुमने सीखी होगी। इसके इमोशंस इतने हाई एंड लो, हर वक्त इसको सिर्फ ना एक ही डिमांड होती है कि मुझे एक विक्टिमाइजेशन प्ले करता है अपनी ज़िंदगी। अगर परफेक्ट वर्ड बोलूँ ना, यहाँ पे जस्टिस कार्ड का नहीं, इसकी खुशी में है, ये विक्टिमाइजेशन वाला इंसान है कि इसको ज़िंदगी में ना विक्टिमाइज, मतलब इसको विक्टिम कार्ड खेलता है। विक्टिम कार्ड का नंबर 1 चाहिए था जो इंसान बोल सकते हो, तो ये इंसान है। इसको ज़िंदगी में देखो, तुम्हें पता होगा इसको झूठ से बहुत एलर्जी है। इंसान मुंह फट है, जो है बंदा मुंह पे बोलता होगा भाई तू लड़की ऐसी है तो है, तू लड़का ऐसा है तो है। मुझे मुंह फट वाली बहुत तगड़ी वाइब आ रही है। एंड ये इसको ट्रुथ में करता है। ये बंदा नहीं है कि इसको माइंड गेम्स खेलना नहीं आता भाई, इसलिए इसको गुस्सा भी है, जो है स्ट्रेट है, इसलिए इसका दिमाग एनालिटिकल चलता रहता है। चार लोग बंदा मुंह पे पर्सनैलिटी बोलता है, तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती कर सकता है। बंदे की बात है जो दिल में है वही मुंह पे है, दिल का साफ है। दिल में कोई छुपा के ऐसे बात है, तुम्हारे लिए कोई ग्रजेस ग्रुजेस नहीं रखता है। और बस वो बोला ना मैंने आपको विक्टिमाइजेशन वाला, जो है कि भाई इसको लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम सब कुछ इसके साथ होती है, बिजी यही है, नौकरी चाकरी जो भी नहीं इसकी नहीं लगी, बिजनेस इसका नहीं चल रहा, दूसरे चूतिया बैठे हैं, दूसरे बेवकूफ़ हैं, दूसरों की प्रॉब्लम नहीं, पूरे वर्ल्ड की, मतलब इसकी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम इसके वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है।
सबसे बड़ी पर्सनैलिटी का ट्रेट ही इसका ये है। एंड हाँ, इसको भी ज़िंदगी में रेस्ट पीस चाहिए, अदरवाइज रेस्ट पीस में हो जाएगा। हर वक्त इसको करो, कुछ हुआ ना हुआ, रेस्ट पीस चाहिए। ये हर चीज़ में एक्शन लेगा, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के एक्शन पे एक्शन, ज़िंदगी तबाह कर दो किसी की भी। और मुझे ये इंसान जो लग रहा है ना, ये इंसान बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला इंसान लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहता होगा। मे बी और लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड या किसी दोस्तों के दोस्त कुछ हो सकते हो ऐसा, बट लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। और या तो फॉरेन जाना चाहता है, ऐसा तुम इंसान को जानते हो कि तुम्हारा मतलब ये इंसान तुम पे क्रश करता है। इंसान ये डेफिनेटली है कि डेफिनेटली है, बाबर आजम की तरह डेफिनेटली तुम पे क्रश करता है इंसान। एंड तुम भी मे बी मुझे लगता है कहीं ना कहीं करते हो। तुम्हारा एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, उसके दिमाग में है। एंड तुम एक यंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो करियर में भी ना, मुझे बहुत यंग एनर्जी स्टार्ट करो, मतलब तुम्हारी जॉब भी चलेगी तो यंग में हो। ये कोई वो मेच्योर्ड एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि मेच्योर एनर्जी है तुम्हारे पर्सन की, मेच्योर हो ये एंड वो। एंड हर चीज़ों को चैलेंज बना के रखता है और चैलेंजिंग में रहता है। और एक ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस भी है भाई, नहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हाँ, इसने इसकी एक पर्सनैलिटी ये है कि इसने एक बार जिस बारे में, मतलब इसका अगर दिमाग में तुमने एक बात को सेट कर दिया ना कि भाई ये लड़की ऐसी है, ये बाउंड्री सेट करके बैठ गया, अपनी बाउंड्री सेट करके बैठता है, तुम ऑर्थोडॉक्स मान के चलो। और टॉक्सिक ट्रेट इसके अंदर है भाई, ये टॉक्सिक ट्रेट वाला इंसान है। अपनी एनजाइटी, इतनी एनजाइटी में रहता है, हर वक्त एंशियस रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है अपने आप से। इसको दुनिया में जो चीज़ें नहीं मिली दूसरों को देख के फुकता फुकता रहता है। इसको नहीं मिली, तुमको पाना चाहता है, तुमके अंदर प्यार देखता है कि इसको ऐसे एक होप दिखाई देती है, रे ऑफ होप, एडमिरेशन तुम्हें करता है कि भाई तुम मतलब इसको मिल गए तो इट्स फील गुड। फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में, ट्रैप्ड महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा ना, इसका ये है। ये डार्कनेस में जी रहा है, अपने आप को बहुत आइसोलेट बना रखा है, अपने आप को ज़िंदगी में अपने ऊपर अशेम्ड फील करता है कि मैंने ज़िंदगी में अचीव नहीं करा। जिसने गलतियाँ पास्ट में, जैसे रिलेशनशिप में, उसमें बहुत अशेम्ड वाली फीलिंग है। अपने ऊपर ना नेगेटिव बोला ना करता है, हमेशा पुअर चॉइसेस को पता है कि मेरी चॉइस बहुत घटिया है। गुड ओल्ड फैशन टाइप का इंसान है, इतना दिखावा नहीं, और चीज़ों को, लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। और इस चक्कर में एक बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर बाउंड्री सेट कर लेगा। और अपना परसेप्टिव इतना ऐसा अपना अलग लगाता है कि दुनिया जहान, अगर बोलोगे ना कि 100 लोग की एक सोच है सोचने की, इस इंसान की ऐसी सोच है कि तुम सोच ही नहीं सकते, रिजेंबल ही नहीं करती। तुम सोचते हो कि ये इंसान ऐसे ऐसे करके सोच सकता है कि भाई यहाँ पे इसकी सोच खत्म हुई, नहीं, अलग लेवल की सोच, अखंड बेवकूफ़ों वाली सोच इस इंसान की है। इसको बस प्यार का भूखा है, प्यार के लिए प्यार के लिए बहुत क्रेविंग है। तुम इसको 10% प्यार दो, ये तुम्हें 100% अपना प्यार लौटाएगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बट जहाँ इसके दिमाग पे वो अनक आ गई ना कि ये बंदा मुझे ट्रस्ट वर्दी लायक नहीं, बहुत गंदा ओवर इनसिक्योर्ड है, ओवर इनसिक्योरिटीज़ बैठती है। जिस इंसान को दिल लगाएगा उसको छोड़ने का बहुत गंदा डर सताता है। तुम्हारे पे होता है ना बिल्कुल कि सहमा हुआ, उसकी दिक्कत ऐसी है, उसकी पास्ट में पर्सनैलिटी सहमी हुई है, ओवर पॉजेसिव, ओवर इनसिक्योर, इम्पल्सिव है, ऐसे टाइप का इंसान है। डर लगता है, इसलिए बाउंड्री सेट करके बैठता है। प्यार भी करेगा ना तो एक बाउंड्री लगा के करेगा, अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा, अंदर ही अंदर इसको बहुत ज़्यादा होता रहेगा, तुम्हें शो नहीं करेगा, अपना दिमाग लगाता रहेगा एनालिसिस, बट अंदर ही अंदर बहुत ओवर पावर्ड, मतलब सामने वाले को बहुत ओवर पावर्ड कर देता है। ये तो इसका ये है। अब तुम्हारा रिश्ता तो मैंने बताया दिया कि दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस, पर एक्चुअल में इसका रिश्ता क्या है? यूनिवर्स, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है? मुझे बताइए कि इंसान क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये इंसान सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तो देखिए इंसान, मुझे तुम्हारे ऑफिस, कॉलेज, जहाँ भी तुम करते हो वहाँ का इंसान है। तुम इस इंसान को डेफिनेटली जानते हो, यू नो दैट गाय, एंड मे बी यू आर इन टॉकिंग टर्म्स भी हो सकते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन में है। तो ये इंसान है, प्लेस से है, अभी बिजी है। तुम जानते हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इसके तुम्हारा जो पास्ट की, जो इसका ऐसा है कि पास्ट बहुत अच्छा नहीं है, उस चीज़ को लेके इस इंसान का पता है, और इसको तुम्हारा पता है कि तुम भी टूटे हो। एंड तुम्हारे साथ यही रिश्ता है कि सोलमेट का रिश्ता है, तुम इसको जानते हो, यू आर नोन। तुमने बात, ये रिश्ता उनके लिए नहीं कि तुम नहीं जानते, ऐसे ऐसे तुम एक दूसरे को नहीं, तुम दोनों की डेफिनेटली बात हुई है और तुम एक दूसरे को बहुत कंसीडर करते हो, ये वो इंसान है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि ये इंसान तुमसे ऑब्सेस्ड क्यों है, वाई दे ऑब्सेस्ड विथ यू। मैं डेक चेंज करूँगा यहाँ पे ना, तुम्हारे लिए थ्री विजन से देखता हूँ कि ये मतलब कि ये तुम इससे ऑब्सेस्ड क्यों हो, मतलब ये इंसान तुमसे ऑब्सेस्ड क्यों है, वाई दे ऑब्सेस्ड विथ यू। यूनिवर्स मुझे बताइए। ये तुमसे ऑब्सेस्ड इसलिए है बिकॉज तुम इसको एक बहुत नर्चरिंग करने वाली लेडी लगते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि तुम इसको सुकून प्रदान कर सके, सुकून ये नहीं बोलूँगा, तुम्हारे पास सब है, तुम एक चार्मिंग टाइप के इंसान हो, लड़की या लड़का जो भी हो, जो हर जगह अपने तुम्हारा एक ऑरा ऐसा है कि तुम हर जगह अपना ऑरा है कि हर लोग तुमको पाना चाहते हैं। तुम इस इंसान के लिए काइंड ऑफ ऐसे होते ना, जैसे हम एक किसी फिल्म स्टार के पीछे पागल हैं, जैसे लाइक फॉर मैं साई पल्लवी के लिए पागल हूँ कि मान लो कि मैं नॉर्मल सा इंसान, मुझे साई पल्लवी मिल जाए। होता है ना एक फ़ैन और इस फिल्म सुपरस्टार वाला एक्ट्रेस का वो फेस, कि तुमको एक एक्ट्रेस की तरह समझता है, तुमसे बहुत एस्टोनिश्ड है, तुम्हें ये बहुत जगह स्टॉक करता है ये इंसान ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है, सेल्फ एवल्यूट करता है अपने आप पे, गोल्स हैं, तुम उसका एक गोल हो। एंड वे में इसलिए ऑब्सेस्ड है कि तुम्हें पा लिया तो जग पा लिया लोगों को दिखाने के लिए। मतलब तुम्हें पाना है ऐसा नहीं कि उसकी खुद की प्राइड है, बट सामने वालों को दिखाने के लिए, हाँ भाई मेरे पास ये लड़की है, देख जो सब पाना चाहते हो मेरे पास है वो चीज़। इसलिए तुम उस चीज़ के तुम्हारा है ना, उससे ऑब्सेस्ड है ये, ऑब्सेस्ड तुमसे है। तुम्हारी तुम्हारा जो होता है ना पहनने का नजर, चाल ढाल, ढलिया पर्सनैलिटी जो होती है तुम्हारी, ये पहनने का स्टाइल, तुम्हारे कपड़ों को देख के बहुत एडमायर करते हो, उसको लगता है कि तुम जैसे कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनने की जो चॉइस है वो बहुत तगड़ी है, लाइक बहुत बेस्ट है, नर्चरिंग हो, तुम एक फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ गर्ल हो, जो फैमिली का देखा जाए ना, उस फैमिली को भी तुम हैंडल कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो फैमिली को। अंडरस्टैंडिंग तो एक अलग नेचर पे है, बाइंड कर सकती हो। तुम बहुत टाइप के एडवेंचरस हो, तुम बहुत कूल टाइप के एडवेंचरस टाइप के पर्सन हो अपनी ज़िंदगी में। कूल टाइप का एडवेंचर ट्रैवलिंग से कुछ रिलेटेड है कि शौक भी होंगे, तुमने बताया होगा। एंड तुम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अचीवर हो, तुमने ज़िंदगी बहुत हासिल करा है, एंड सेम पर्सनैलिटी ट्रेट करती है, इसको चीज़ें ना बहुत सिमिलर लगती है। इसके दिमाग में भी यही है कि तुम भी इससे प्यार करते हो, इसलिए तुमसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसको भी ऐसा लगता है कि हम दोनों की सेम बैंड विथ है, हम दोनों सेम टाइप का सोचते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी में इंस्टांसेस हुए वो कहीं ना कहीं इससे भी रिजेंबल करते हैं, इसको ऐसा लगता है। इसके बाद देख लेते हैं कि भाई इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इसकी इंटेंशंस प्योर है कि भी नहीं। इस इंसान का ये है ना, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है तुमको लेके, क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग क्या इंटेंशंस हैं इसकी, तुमको लेके नज़रिया क्या है। रेडी पेंटिकल्स है। देखो मैं ये बोलूँगा कि इसको ऐसा लगता है इसकी इंटेंशंस प्योर है। बेसिकली इंसान ना बहुत इसको अपनी ज़िंदगी में इसकी इंटेंशंस ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सैलेंट हूँ, प्रैक्टिकली दिमाग लगा रहा है, मैंने बोला एनालिटिकल प्रैक्टिकलिटी वाला दिमाग, कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तुमको देख के इसको प्यार वाली फीलिंग आती है, इसको ऐसा लगता है कि ये मेरे पास प्रोमिनेंट ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, ऑप्शन कहना गलत है, बस उसके पास में एक लड़की है जो बहुत से मुझे बहुत प्यार, बहुत दुलार, वो खुशी दिखती है कि तुम्हारे अंदर बहुत खुशी है, तुम बहुत खुश हो। इसको ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए एक जजमेंट हो, मतलब ज़िंदगी में होता है ना हर लोग मिले, तुम उसको ऐसे नहीं मिले, इसको लगता है कोई ईश्वर की कृपा है जो तुम इससे टकराए हो, वाई यू क्रॉस रोड्स इसी जगह तुम इससे क्यों मिले हो। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे दिल को कोई हील कर सकती है वो लड़की यही है, तो इसलिए तुमको देख के होता है ना काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट वाला, कि तुम्हें देखा पर्सनैलिटी को, भाई ये लड़की बहुत सूदिंग है, अगर इस लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मुझे पूरी हील कर देगी बहुत अच्छे से, कि जो ये दूसरों के साथ करती है, जो तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे बारे में तारीफ़ है, उसकी इंटेंशंस प्योर है कि हाँ ये लड़की अगर मुझे, मैं इसकी तरफ एक्शन लूँगा ना तो मुझे प्यार करेगी, मुझे समझेगी मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको लेके मुझको बिल्कुल ट्रस्ट करेगी, बहुत अच्छे से मुझे सुकून से रखेगी एंड प्यार करेगी। बच्चे एक होते हैं ना माँ वाला प्यार जो होता है, बच्चों को कैसे प्यार करते हैं बिना किसी निस्वार्थ के, तो वो चीज़ है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे निस्वार्थ करेगी, और फ्यूचर टाइम तुम्हें एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर भी देखता है कि तुम्हारी शादी हो जाए, कि तुम्हें एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर ही कंसीडर करता है, जो उसकी ज़िंदगी में जो कर्मा वाले जो फेस चल रहे हैं ना, कि मुझे भी ज़िंदगी में
एक्सपेक्टेशन जो हो रही है, इसको जो कर्मा लग रहा है, इसको सब पता है कि मुझे कर्मा लग रहे हैं। तुम इस कर्मा के पात्र हो, इसको इतना भी पता है कि शायद से तुम इसको ना भी मिलो। समझ रहे हो? इसको ऐसा लगता है कि तुम इसको ना, इसको, हाँ, इसको पता है कि तुम इसको नहीं मिलोगे, बट जब तक तुम रहोगे तुम इस इंसान के साथ, ऐसा इसको लगता है। अब ये नहीं बोलूँगा कि इसको ये है कि नहीं, इसने ऐसा नहीं, बहुत तगड़ा अपना दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा इसने रिसर्च करी है, जाना है तुम्हारे बारे में ना, कि चीज़ों को लेके कि तुम इसको कर सकते हो। लोगों ने भी इसको एडवाइस दी, कि एनालिटिकल दिमाग का इंसान है, एनालिसिस करता रहता है अपने ऊपर कि तुम इसको कैसे एडवाइस करोगे, कैसे समझोगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है कि कोई इंसान को संभाल सकता है, कोई ऐरा गहरा नहीं हो तुम उसके लिए। बहुत सोच समझ के तुम्हारे बारे में, बट इसके दिमाग में लगता है कि बस इंसान मुझे हील कर दे, मुझे सुकून दे दे। एक बार जिसको सुकून चाहिए, थोड़ा 10% प्यार कर दे, वो झूठा ही सही बट प्यार कर दे, मैं हील हो जाऊँ। अगर तुम चले जाओगे बहुत दुख भी होगा। अगर तुम्हारा मन है, मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, तुम्हारा मन है, तुम्हें टिकना है टिको। जो मैं आगे निकालूंगा अभी तुम्हारे लिए ना, कि अगर तुम दोनों आते तो ये रिलेशनशिप चलेगा कि फ्यूचर तक, या ख़त्म ही हो जाएगा। तो ऐसा भी उसका मानना है, ख़त्म हो जाएगा, बस सुकून एक टच करके चले जा, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा सुकून से। बट थोड़ा सुकून देते, अब सुकून की ज़रूरत है। एंड तू एक ऐसी इंसान है, ऐसी लड़की है या लड़का है जो मुझे सुकून प्रदान कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फ्यूचर का मैंने नहीं देखा, बट सुकून मुझे प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद देख लेते हैं भाई, अगर ये तुम दोनों का एक यूनियन होता है तो जेन्युइन में कुछ होगा कि नहीं, ये चलेगा कि भी नहीं, जो यूनियन है ये चलेगा कि भी नहीं, दौड़ेगा कि नहीं। देखो मेरा मानना है कि इंसान ना, तुमने अगर इसको कर लिया ना, तो फिर इंसान तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। अब तुमने हील तो कर दिया, इसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर जितनी तुम्हें, जिससे फिर तुम्हें जब लव हो जाएगा, फिर तुम इसको तोड़ के, मतलब तुम इसको, तुम्हें तोड़ना ये चालू करेगा। एट द एंड मुझे लगता है कि अगर ये हुआ ना लोगों के लिए, तुम्हें धोखा मिलेगा बहुत गंदे वाला हैं। और थर्ड पार्टीज, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तुम्हारी साइड से या इसकी साइड से। अगर ये इंसान ने पर तुम्हें, इसको एक अहम आ जाएगा, एक अकड़ आ जाएगी, भाई मैंने इस इंसान को जो था इसने मुझे हील कर दिया, अब मेरा मतलब पूरा हो चुका है, अब मुझे इस इंसान का नहीं रहना, नहीं टिकना। और मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं देखूँ ना फ्यूचर, अगर तुम देखना चाहो तो फ्यूचर देख सकते हो, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस इंसान के साथ ना। ये बहुत सहज, बहुत पेशेंस से, बहुत अपने इंट्यूटिव दिमाग लगा के वो चीज़ों से काम लेना पड़ेगा, बहुत पेशेंस से चीज़ों को समझना पड़ेगा। तुमको भी हैंडल करनी पड़ेगी सिचुएशंस बहुत अच्छे से। तुम हैंडल करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। यूनिवर्स का यही मैसेज है कि बीच में बहुत अलंगे डालने वाले आएंगे, बस तुमको कैसे भी करके ना इस रिलेशनशिप को बाइंड करके हटाओ। क्योंकि तुम बाइंड बोला ना, कि तुम बाइंड करने वाले इंसान, तुम बाइंड करके रखते हो, तुम्हें हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर तुमने वो हैंडल कर लिया ना, तो रिलेशनशिप फ्यूचर तक चला जाएगा। बट हाँ, जब तुम इसको हील कर दोगे, एक बार तो धोखा बेटे तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मेरे व्यूअर जो तुम देख रहे हो, तुम हक्के बक्के हो जाओगे, क्या हो गया है मेरे साथ। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। तो मैं एडवाइस दे दूँ काउ गर्ल्स एंड एलियंस ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। काउ गर्ल्स एंड एलियंस ओरेकल से यूनिवर्स क्या आ रहा है, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए। काउ गर्ल्स एंड एलियंस ओरेकल से द कंस में था रहा है, आई एम अडेप्टेबल एंड विल यूज़ व्हाट आई हैव टू फेस एनी चैलेंज। तुम हर सिचुएशन में अडेप्टेबल हो सकते हो। यूनिवर्स का यही मैसेज है, अगर तुम्हें इसका कुछ करना है तो अडेप्टेबल हो जाओ, और हर चैलेंज फेस करने के लिए रेडी रहो। तुम्हारा बहुत बेस्ट होगा, तुम करोगे, तुम अडेप्टेबल हो जाते हो। वो इंसान इसको एडमायर करती है, अडेप्टेबल हो, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी ढल सकते हो तुम। ये क्वालिटी वन ऑफ द थिंग्स इसको एडमायर करती है। एंड देन हम इससे लिख लेते हैं आस्क योर गाइड से। तो आस्क योर गाइड से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आस्क योर गाइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए एंडिंग, नेचर स्पिरिट्स। 45 नंबर, कुछ 9 नंबर तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो भाई चीज़ों को एंड, तो मैं लगता है कि चीज़ों को अगर मैं एंड कर दूँ या एक न्यू शुरुआत करूँ, एंड का मतलब न्यू शुरुआत होता है ना। तुम डरते हो कि मैं कोई न्यू शुरुआत नहीं करूँगी, सब दुनियादारी ऐसी होती है, ये एंड वो। भाई मैं कहूँगा तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा एंडिंग का मत सोचा करो कि रिश्ते ख़त्म ही हो जाएंगे। एक न्यू शुरुआत भी कर सकते हो ना, वेरी वेल मैनर में। मेरा मानना है कि तुम्हें, अगर तुम्हारा दिल है तो तुम्हें एक बार ट्राई करके देखो, एक न्यू शुरुआत करने का दिल है, तुम न्यू शुरुआत करो इस इंसान के साथ। एंडिंग होना होगा, हो जाएगा, शुरुआत करके देखो।
तो पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। किसी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे टॉपिक बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस, सी यू, बाय। ओम मनी पद में हम।